साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ब्रिटिश गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के बारे में। तो देखिए, प्लासी के युद्ध के समय प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजी प्रमुख कौन था? ड्रेक था। और प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और इसी कारण प्लासी की विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया। तो प्रारंभ में जो है बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर बनता है वो आपका लॉर्ड क्लाइव बनता है। तो लॉर्ड क्लाइव पहला गवर्नर बनता है। ये इसका कार्यकाल 1757 से लेकर के 1760 तक रहता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। फिर इसके बाद जो है अगला जो गवर्नर आता है वो हॉलवेल आता है 1760 में। ये अस्थायी रहता है, ये टेम्परेरी रहता है। इसके बाद तीसरा आता है बेंसिटार्ड। बेंसिटार्ड जो है 1760 से लेकर 1765 तक रहता है और इसके ही कार्यकाल में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। फिर इसके बाद जो है लॉर्ड क्लाइव लॉर्ड क्लाइव जो है बक्सर के युद्ध के बाद फिर से ये गवर्नर बनाया जाता है और इसका कार्यकाल दोबारा से जब होता है 1765 से 1767 तक। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव 2 बार गवर्नर बनता है और इसके समय के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो क्या है? 1765 की इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है इसी के समय होती है। 1765 की इलाहाबाद की द्वितीय संधि तथा 1765 में द्वैत शासन बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ही लागू किया जाता है। साथ ही 1765 में व्यापार समिति अर्थात सोसाइटी फॉर ट्रेड नामक ये जो ट्रेड है इसमें नमक, सुपारी, तंबाकू के व्यापार की छूट दी जाती है। दोहरा वेतन भत्ता के संबंध में विवाद होता है। तो ये सारे घटनाक्रम जो है लॉर्ड क्लाइव के समय के हैं। अब इसके बाद जो है बेरलेस्ट आता है। बेरलेस्ट आता है, इसका कार्यकाल 1767 से लेकर के 1769 तक रहता है। 1767 से 1769। इसके समय में सोसाइटी फॉर ट्रेड जो व्यापार समिति का गठन लॉर्ड क्लाइव ने किया था उसको यहाँ पर बेरलेस्ट के द्वारा समाप्त किया जाता है। इसके बाद कर्टियर आता है। कर्टियर कार्यकाल जो है 1769 से लेकर के 1772 तक रहता है और इसके कार्यकाल घटना क्या थी? 1770 में बंगाल का जो प्रथम अकाल है वो किसके समय में आता है? कर्टियर के समय में आता है। अब इनके बाद आता है वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहता है गवर्नर के रूप में, बंगाल गवर्नर के रूप में 1772 से 1773 तक रहता है। चूंकि इसके बाद जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है 1773 तक जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता है। तो 72 से 73 तक गवर्नर के रूप में कार्य करता है, जबकि 73 से 85 तक जो है गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग बनता है। तो यदि प्रश्न आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग रहता है। तो 1772 में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति इसी के समय में होती है। पंचशाला व्यवस्था की शुरुआत 1772 में, राजस्व बोर्ड का गठन 1772 में, राजस्व कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया जाता है 1772 में। 1773 में बनारस की संधि होती है सिजाउद्दौला के साथ में। इसके अतिरिक्त 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है किया जाता है जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होता है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता जो है वो वारेन हेस्टिंग को माना जाता है तथा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इसके अतिरिक्त 1775 में फैजाबाद की संधि आसफुद्दौला के साथ होती है। न्यायिक हत्या, देखिए होता क्या है कि एक व्यक्ति था नंद कुमार। देखिए हेस्टिंग ने जो है वारेन हेस्टिंग ने इम्पे की मदद से जालसाजी के मुकदमे में नंद कुमार को फांसी पर लटका दिया था। इसी मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई। तो न्यायिक हत्या का मामला इसी के संबंध से, इसी के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है।
मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटो नाम से 1776 में इसी के समय में होता है। और 1777 में एक साला व्यवस्था भी इसी के समय में लागू होती है। और एक सेकेंड, 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है वो इसी के समय में होती है, फारसी की शिक्षा के लिए। 1784 में एसोसिएटिक सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित होती है विलियम जोन्स के द्वारा। सर्वप्रथम कलेक्टर पद की शुरुआत इसी के समय में होती है। और एकमात्र गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, जिस पर महाभियोग लगाया गया था। लगा क्यों था? देखिए, हेस्टिंग भारत एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था। बर्क ने हेस्टिंग को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया। यह मुकदमा 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, परंतु संसद ने उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। अब इसके बाद जो है जॉन मैकफरसन वो गवर्नर जनरल बनता है 1785-86। ये अस्थायी तौर पर होता है। इससे पहले भी हम लोग जो है अस्थायी के तौर पर बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, एक सेकेंड। हॉलवेल जो है अस्थायी के तौर पर था। जो हॉलवेल की घटना आपने इतिहास में सुना होगा वो 1760 में ही होती है, वो हॉलवेल से ही संबंधित रही है। आगे चलते हैं। नहीं, 1760 में घटना नहीं होती है, परंतु हॉलवेल जो है वो उस घटना से संबंधित रहता है। अब बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। 1786 से 1793 तक ये गवर्नर जनरल के रूप में रहता, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसके समय की जो घटनाएं हैं उसकी बात करें तो 1789 में दासों के व्यापार पर रोक लगती है। सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता इसे माना जाता है। 1790 में दहशाला व्यवस्था, 1793 में स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या इस्तमारारी बंदोबस्त या सूर्यास्त कानून लागू किया जाता है। 1793 में कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड क्या था? ये शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित था। कॉर्नवालिस कोड और शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों के पृथक्करण में क्या होता है? राजस्व प्रशासन और न्याय प्रशासन का पृथक्करण किया जाता है। और प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी समाधि कहाँ पर है? तो बनारस के पास गाजीपुर में। आगे बात करते हैं सर जॉन शोर की। ये जो है 1793 से 1798 तक बंगाल गवर्नर जनरल रहता है। इसके समय घटनाओं की बात करूँ तो हैदराबाद के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन करता है। ये स्थायी बंदोबस्त या जिम्मेदारी व्यवस्था का समर्थन करता है। लॉर्ड वेल्जली की बात करते हैं। इसके बाद लॉर्ड वेल्जली 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहता है। इसके समय में 1799 में प्रेस पर सेंसरशिप लगती है। सन 1800 में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेल्जली से संबंधित है। सब्सिडरी अलायंस प्रणाली की शुरुआत जो है लॉर्ड वेल्जली करता है। जॉर्ज बार्लो की बात कर लेते हैं। जॉर्ज, ध्यान रखिएगा, सहायक संधि का जन्मदाता ये नहीं था। ठीक है, ये जन्मदाता नहीं था, यहाँ पे शुरुआत करता है अंग्रेजों के समय में। जॉर्ज बार्लो की बात करते हैं तो 1805 से लेकर के 1807 तक इसका कार्यकाल रहता है। इसके समय की घटनाओं को देखें तो 1806 में कर्नाटक के बेल्लोर में प्रथम धार्मिक विद्रोह होता है। और उस समय कर्नाटक का प्रशासक कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक था जो बाद में गवर्नर जनरल बनेगा। फिर लॉर्ड मिंटो, इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आता है। 1807 से लेकर के 1813 तक ये गवर्नर जनरल रहता है। इसके समय में 1809 में अमृतसर की संधि होती है रणजीत सिंह और अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ के बीच में। फिर लॉर्ड हेस्टिंग आता है। 1813 से 23 तक इसका कार्यकाल रहता है। इसके समय घटनाओं की देखें तो 1814 से 16 आंग्ल नेपाल युद्ध होता है जो कि संथौली की संधि से समाप्त होता है 1816 में। वहीं इसी के समय में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1817 से 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है और ये इससे मराठा संघ का अंत हो जाता है। और इसी के समय पिंडरियों का दमन किया जाता है। किसके द्वारा? थॉमस हिस्लोम और मैल्कम के द्वारा। मल्हारराव होलकर ने जो है इन पिंडरियों को सुनहरा झंडा दिया था। और इन पिंडरियों में से जब इनके खिलाफ अंग्रेजों के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की जाती है तो जीतू
और वासिम मोहम्मद इनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि आमिर खां सरेंडर कर देता है और इसे टोंक की जागीर दी जाती है। इसी प्रकार से करीम खां को भी सरेंडर करने पर गौस की जागीर दी जाती है। ये पिंडरी ही थे। इसके बाद लॉर्ड एडमस आता है। लॉर्ड एडमस अस्थायी था। लॉर्ड एडमस अस्थायी था 1823 में ये, और इसके समय में प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगता है। किसी समय में लॉर्ड एडमस के। तो 3 अस्थायी गवर्नर जनरल गवर्नर थे। फिर इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट आता है 1823 से 1828 तक। अकबर द्वितीय से बराबर के स्तर पर मुलाकात करने वाला ये प्रथम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 तक होता है, ये यांडपो की संधि से समाप्त होता है। और इसी के समय में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक इसका गवर्नर जनरल के रूप में शासन रहता है। इसके समय घटनाओं के 1829 में सती प्रथा का अंत होता है। 1830 में ठगी प्रथा का अंत होता है कॉल स्लीमन नामक अधिकारी के द्वारा। 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर का विलय किया जाता है। 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इस 1833 का जो चार्टर अधिनियम रहता है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाता है? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो इस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जबकि यदि बंगाल का कहेंगे तो वारन हेस्टिंग रहेगा। देखिए 1833 की जो चार्टर अधिनियम था, इसकी धारा 87 के अनुसार जाति, नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। वहीं 1834 में क्या होता है? कर्नाटक के कुर्ग का कुशासन के आधार पर विलय किया जाता है और इसी के समय में कमिश्नर या आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। और 7 मार्च 1835 को जो है, इसी के समय में फारसी की जगह अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। अब इसके बाद आता है चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36 तक। इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहते हैं? चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। फिर आता है लॉर्ड ऑकलैंड, ये 1836 से 1842 तक रहता है। इसके समय घटनाओं की बात करें तो 1838 से 42 में जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। अफगान युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों की पराजय होती है। लॉर्ड ऑकलैंड की बहन एडमिना के नाम पर ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में है, इसका नाम रखा जाता है। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम जो है जीटी रोड, इसी के समय में रखा जाता है लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। फिर आता है लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 तक। इसी के समय में 1843 में सिंध का विलय होता है और 1843 में नियम 5 के द्वारा दास प्रथा का अंत होता है। दास प्रथा का अंत किस समय में होता है? लॉर्ड एलनबरो के समय में। फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इसका कार्यकाल 1844 से 1848 तक रहता है। इसके समय घटनाओं की बात करें तो 1845 से 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, जिसमें लाहौर की संधि के माध्यम से इस युद्ध का समापन होता है। फिर मारिया प्रथा का अंत जो है, जो कि आपका उड़ीसा में प्रचलित रहता है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में होता है। ये उड़ीसा के गोंड जनजाति जो थी उनमें ये प्रचलित होती है। इसको समाप्त करने का, प्रथा का अंत करने का कार्य किसने किया था? कैम्पबेल नामक अधिकारी ने। आगे बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक। इसके समय घटनाओं को देखें 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में 1845-46 में होता है, जबकि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो होता है आपका 1849 में होता है। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और इसी के समय में व्यवगत सिद्धांत या राज हड़पने की नीति के माध्यम से सबसे पहला जो है महाराष्ट्र का सतारा राज्य को विलय किया जाता है या हड़पा जाता है 1848 में। 1853 में पहली ट्रेन जो है वो बम्बई से थाड़े के बीच चलती है, इसी के समय में चलती है लॉर्ड डलहौजी के समय में। 1854 में दूसरी ट्रेन जो है कलकत्ता से रानीगंज। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी और किस सन में? तो बम्बई से थाड़े 1853। जबकि दूसरी ट्रेन यदि पूछा जाए, ध्यान रखिएगा 1854 में कलकत्ता से रानीगंज तक। प्रथम विद्युत तार कलकत्ता से आगरा टेलीग्राफ जो इसी के समय में इसका संचालन होता है। 1854 में डाक टिकटों का प्रारंभ इसी के समय में होता है। 1854 चार्ल्स वुड डिस्पैच जो कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है, इसी के समय में पारित होता है।
और ये स्नातक शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड का डिस्पैक्ट जो है, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है इसी के समय में बनाया जाता है। और राजस्थान में गंग नहर का निर्माण जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही होता है। आगे बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग की बात कर लेते हैं। तो 1856 से 1862 तक रहता है गवर्नर जनरल। इसके समय के कार्य का घटनाओं को देखें तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह को माने मतलब ये जो अधिनियम था ये पारित होता है। और इसके अतिरिक्त ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे इसको पारित कराने में उनका काफ़ी योगदान रहा है। 1857 1857 तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास इनकी स्थापना होती है। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में होता है। 1858 का अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इसको के अंतर्गत या उसके शासन के तहत ला दिया जाता है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। देखिए 1858 को जो अधिनियम आता है इसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। कागज के नोट का प्रचलन इसी के समय में होता है। आयकर की शुरुआत की जाती है इसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। और इसकी शुरुआत किसने की थी? अर्थशास्त्री विल्सन को। इसका जो प्रारंभकर्ता माना जाता है अर्थशास्त्री विल्सन को। 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी का संकलन किया जाता है। 1861 तीन हाई कोर्ट जो है स्थापित किए जाते हैं। कहाँ पर? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। 1861 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में तीन हाई कोर्ट जो है वो स्थापित किए जाते हैं। अब बात करते हैं लॉर्ड एलिगन की। लॉर्ड एलिगन प्रथम, इसका कार्यकाल 1862 से 1863 रहता है। ये बहावी आंदोलन का अंत इसी के समय में होता है। और इसकी मृत्यु जो है कहाँ पे होती? पंजाब में। इसके बाद आता है नेपियर, ये अस्थायी रहता है 1863 में। फिर डेनिसन 1863 में अस्थायी। तीन पहले किए थे बात, दो अस्थायी और कुल 5 अस्थायी हो गए। सर जॉन लॉरेंस 1863 से 1868। इसके समय घटनाओं की बात करें तो हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता इसे माना जाता है, सर जॉन लॉरेंस को। अकर्मण्यता की नीति का पोषक इसे माना जाता है। साथ ही प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो कि भारत और यूरोप के मध्य में चलती है वो इसी के समय में संचालन होता है। 1868 प्रथम अकाल समिति जिसे कैम्बेल समिति कहते हैं उसका गठन जो है सर जॉन लॉरेंस के समय में ही होता है 1868 में। आगे बात करते हैं लॉर्ड मेयो की। 1869 से लेकर 1872 तक इसके समय की एक जो घटना है वो क्या है? ये वायसराय होते हैं। आर्थिक विकेंद्रीकरण का काल होता है ये। 1872 में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में होती है। 1872 में मेयो कॉलेज अजमेर में स्थापित किया जाता है। पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा किसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में होती है? तो लॉर्ड मेयो की। और इसी के समय में ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 आता है जिसके माध्यम से अंतर्राज्यीय विवाह को मान्यता दी जाती है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करते हैं 1872 से 1876 तक रहता है। इसके समय घटनाओं की बात करें 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो कि अलीगढ़ में है जिसे संस्थापक सर सैयद अहमद थे। और यह जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ का था ये 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो जाता है। आगे बात करते हैं लॉर्ड लिटन की। 1876 से 1880 इसके समय घटनाओं की बात करें तो लॉर्ड लिटन जो था ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। लॉर्ड लिटन, ठीक है। देखिए 1776 में प्रथम अकाल आयोग जिसे स्टैच्यू आयोग कहते हैं जिसके द्वारा अकाल संहिता को निर्मित करने की बात कही गई थी। तो प्रथम अकाल आयोग स्टैच्यू आयोग वो इसी के समय में गठित की जाती है। 1876 का महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद का 1876 में ही महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद दिया जाता है। 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार जो है वो आपका लॉर्ड लिटन के समय में होता है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में आता है। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित होता है। सिविल सेवा की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई। और 1878 से 1879 में जो है द्वितीय अफगान युद्ध होता है जिसका समापन गंदमक की संधि के माध्यम से होता है। आगे बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। 1880 से 84 ये सबसे लोकप्रिय गवर्नर था।
मदन मोहन मालवीय ने 1909 में इसे मतलब इसके बारे में ऐसा कहा था कि सबसे लोकप्रिय गवर्नर है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का काल था, लॉर्ड रिपन का काल जो है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है, नगर पालिका का गठन होता है और 1881 में प्रथम वास्तविक जनगणना। देखिए, ऐसे तो जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हो जाता है, परंतु प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो कि बाल श्रम निषेध संबंधी था। 1882 में हंटर कमीशन डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में ये प्राथमिक स्तर से की शिक्षा संबंधी था। 1883 में अकाल संहिता का संकलन होता है और 1884 में इल्बर्ट बिल विवाद भी होता है, जिसकी वजह से इसे वापस जाना पड़ता है। आगे बात करते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक, 1884 से 1888 तक। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वो लॉर्ड डफरिन के समय में होता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय में कौन वायसराय था, तो लॉर्ड डफरिन था 1885 में। और वर्मा का भारत में विलय भी लॉर्ड डफरिन के समय में होता है। और ध्यान रखिएगा 1887 में लॉर्ड डफरिन के समय में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाती है। आगे बात करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन टाउन के बारे में। 1888 से 1894 तक रहता है ये। इसके समय घटनाओं की बात करें तो 1891 में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम जो कि स्त्रियों संबंधी था। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम, पहली बार इसमें निर्वाचन की शुरुआत की जाती है और भारतीयों को बजट पर बोलने की अनुमति दी जाती है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से। इसके अतिरिक्त 1892 में सम्मत आयु अधिनियम, कंसेंट ऑफ एज जो है, जिसके तहत लड़की की आयु जो है कितनी कर दी गई, 12 वर्ष कर दी गई। BM मालाबारी के क्या कह सकते हैं सहयोग से या प्रयासों से ये अधिनियम पारित होता है। 1893 डूरन लाइन खींची जाती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लॉर्ड एलिगन द्वितीय 1899 से 1894 तक ही इसका कार्यकाल रहता है। इनके समय घटनाओं की बात करें तो रामकृष्ण मठ की स्थापना कलकत्ता के बारामती में होती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है, देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो कलकत्ता के विल्लोर में। 1897 में द्वितीय अकाल आयोग, जिसे लॉयल आयोग कहते हैं, उसका गठन भी किया जाता है। फिर आता है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। इसके समय घटनाओं की बात करें तो 1900 में मैकडोनाल्ड अकाल आयोग, इसके तहत अकाल आयुक्त या प्लेग कमीशन का गठन किया जाता है। 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन होता है। 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में शिक्षा पर रैले आयोग होता है, जिसमें 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम शामिल है, मतलब लाया जाता है। 1903 में CID की स्थापना होती है। 1903 में ही द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजा एडवर्ड जो है सेवन जो है आते हैं यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ में। 1904 में सहकारिता का प्रारंभ होता है। 1904 में भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। 1904 में यंग हसबैंड के नेतृत्व में तिब्बत में अभियान किया जाता है। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन होता है। इंपीरियल कैडेट कोड की स्थापना जो है सेनाध्यक्ष किचनर के द्वारा की गई थी। मिंटो द्वितीय, इसके बाद जो है मिंटो द्वितीय भारत का वायसराय बनता है 1905 से लेकर 1910 तक इसका कार्यकाल रहता है। इसके समय घटनाओं की बात करें 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1908 में ढाका में प्रथम अधिवेशन होता है आगा खां तृतीय की अध्यक्षता में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, जिसमें भारत की विभाजन की नींव रखी गई, क्योंकि इसमें जो है धर्म के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को अपनाया गया। आगे बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इनके समय घटनाओं की बात करें तो 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार होता है। तृतीय दिल्ली दरबार जो होता है इनके समय में, देखिए प्रथम जो होता है लॉर्ड लिटन के समय में, दूसरा कर्जन के समय में, तीसरा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, जिसका कार्यकाल 1910 से 1916 रहता है। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार, जिसमें राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आती हैं। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाती है। 1913 में गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना थी ये। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत होता है। 1915 में गांधी जी की भारत वापसी होती है और 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा BHU की स्थापना की जाती है और इसका उद्घाटन
हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया जाता है। अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वायसराय बनते हैं 1916 से 1921 के लिए। इनके समय घटनाओं की बात करें तो 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत होती है। 1919 रोलेट एक्ट पारित होता है। 1919 में अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की जाती है। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, ताशकंद में की जाती है एम.एन. राय के द्वारा। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर लॉर्ड रीडिंग आते हैं 1921 से 1926 तक। 1921 से 1926। 1922 में चौरी चौरा का कांड जो होता है गोरखपुर में, वो लॉर्ड रीडिंग के समय में होता है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1924 में एकवर्थ समिति जो कि रेल बजट से संबंधित है, इसमें रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन, जिसे श्वेत आयोग कहते हैं या स्टेचुरी कमीशन कहते हैं, इसका आगमन होता है भारत में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट का गठन किया, नेहरू रिपोर्ट आती है। और 1930 में समन्वय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। फिर लॉर्ड बिलिंगटन 1931 से 1936 तक। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड और मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की जाती है। इसके विरोध में पूना पैक्ट जो होता है 26 सितंबर 1932 में होता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही आता है। फिर लॉर्ड लिनिथगो आते हैं, लॉर्ड लिनिथगो 1936 से लेकर 1944 तक। इनके समय घटनाओं की बात करें तो 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध। 1940 लाहौर अधिवेशन, जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। 1940 लाहौर अधिवेशन, जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है लॉर्ड लिनिथगो के ही समय में। और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। 1942 क्रिप्स प्रस्ताव पारित होता है। तो 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे होती है? सिंगापुर में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। फिर आता है लॉर्ड बेबल 1944 से 1947 तक। इसके समय घटनाओं की यदि बात करें 1945 में बेबल प्रस्ताव आता है, जिसे शिमला सम्मेलन भी कहते हैं, शिमला सम्मेलन के तहत आता है। 1946 में नौसेना विद्रोह होता है। 1946 में नौसेना विद्रोह होता है फरवरी 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन। 23 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं 1947 से 1948। माउंटबेटन प्लान जो है इन्हीं के द्वारा लाया जाता है। इसमें भारत की स्वतंत्रता और भारत के विभाजन की बात की जाती है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लाया जाता है। तो ये अंतिम वायसराय रहता है भारत का, अंग्रेज वायसराय, ठीक है, परंतु अंतिम नहीं, अंतिम व्यक्ति के तौर पर श्री राजगोपालाचारी रहते हैं। 1948 से 1950, 1948 से 1950, ठीक है। ये प्रथम भारतीय या अंतिम गवर्नर जनरल कह सकते हैं या वायसराय कह सकते हैं। कुछ और चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आता है 1793 में। और ये लागू कहाँ पे होता है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में। इसके तहत 19% भूभाग आता है। दूसरा आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा इसको लाया जाता है। और ये कहाँ पे इसका विस्तार है? तमिलनाडु के वारामहल जिले, मद्रास, मुंबई, कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग। और इसके तहत 51% भूभाग जो सम्मिलित था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।